Hello everyone, I hope you all are doing well, and today we'll talk about the country's power sector and more specifically the two largest IPPs in the sector. सबसे पहले let's talk about कैपको, जिसका पावर परचेज एग्रीमेंट अक्टूबर 2022 के अंदर एक्सपायर हो गया था, जिसकी वजह से they have not generated any power in the months of November and December. अब ये है सिचुएशन है कि वो नेपरा के साथ इन नेगोशिएशंस हैं फॉर अ रिन्यूअल इन द पावर परचेज एग्रीमेंट, लेकिन दे आर वर्किंग फॉर अ प्रोविजनल टैरिफ अंटिल दैट टाइम कम्स. अब इस पीपीए की रिन्यूअल के ऊपर दो बातें हैं. अपनी लेटेस्ट एनालिस्ट ब्रीफिंग के अंदर कैपको ने हमें यह बताया था कि इट विल लाइकली बी फॉर पीरियड ऑफ 5 years, लेकिन जबकि इनका जो रिटर्न ऑन एक्विटी कंपोनेंट होता है, जो टैरिफ का पार्ट होता है, विच इज़ बेसिकली द रिटर्न द कंपनी गेट्स, उसके ऊपर थोड़ा डाउनग्रेड हो सकता है बिकॉज इट्स अ रिन्यूअल और ऑलरेडी उनका पीपीए एक्सपायर हो चुका था. Now, while NEPRA has expressed its support for Capco in terms of the renewal, हमारे एडवाइस इन्वेस्टर्स के लिए यही होगी to remain cautious while approaching the stock until and unless कि PPA renewal की न्यूज़ आ जाती है. अब हम बात कर लेते हैं हपको के बारे में, द कंट्रीज लार्जेस्ट IPP, जिसके ऊपर हमारे पास एक बाय कॉल है विद अ टारगेट प्राइस ऑफ अराउंड 110 रुपीज़ पर शेयर, विच इज़ एन अपसाइड ऑफ 73% फ्रॉम लास्ट क्लोज. इसके अलावा ये शेयर आपको एक डिविडेंड यील्ड ऑफ 13% ऑफर करता है इन FY23 विद एन एक्सपेक्टेड पे आउट ऑफ 8 रुपीज़ पर शेयर. Recently, the 330 megawatt Thal Nova plant came online, जिसकी वजह से अब टोटल कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑन थर्ड कोल हपको की तरफ से 660 मेगावाट्स की हो गई है आफ्टर द थर्ड एनर्जी प्लांट केम ऑनलाइन इन सितंबर. इन दोनों प्लांट्स को मिला के हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक 29.4 रुपीज़ वैल्यू ऐड हुई है हपको के लिए. 2 महीने पहले जो न्यूज़ सर्कुलेट हुई थी रिगार्डिंग अ स्टैंड बाय एलसी बिटवीन हपको एंड इट्स प्लांट CPHEC, अब वो इशू भी रिजॉल्व हो गया, जिसकी वजह से कंपनी के लिए जो फाइनेंस कॉस्ट्स हैं वो भी अंडर कंट्रोल रहेंगी गोइंग फॉरवर्ड. अब अगर हम एक ओवरऑल सेक्टर के लिए बात कर लें तो IMF ने 9th रिव्यू के लिए की पॉइंट रेस किया कि पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट कम किया जाए, जो अभी ऑलरेडी 2.5 ट्रिलियन क्रॉस कर गया है. करंटली हपको के ओवरड्यू रिसीवेबल 63 बिलियन है और कैपको के लिए 38 बिलियन पे खड़े हुए हैं. अगर गवर्नमेंट कोई पे आउट प्रोग्राम निकालती है जहाँ पे सर्कुलर डेट को कर्व करने के लिए IPPs को पैसे दिए जाते हैं, तो यहाँ पे एक डिविडेंड की अपॉर्चुनिटी रेस होती है where both of these companies can announce healthy dividends. Thank you everyone. If you found this video helpful, please like and subscribe to our YouTube channel and see you next time.